मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? मैं रुवाड़ी से आई हूँ, हरियाणा से। हरियाणा? हाँ, रुवाड़ी। रेवाड़ी? हाँ, रुवाड़ी से। कौन कौन है आपके घर में? मतलब मेरा 3 छोरी 1 छोरो है। हैं? 3 छोरी है 1 छोरो है। 3 छोरी और 1 छोरा। 1 बेटा है? हाँ, 1 है। तो बेटा बात करता है आपसे? नहीं बेटा, मेरे को एक दिन बुखार आ गई, बेटा ने मारी, मेरे बहुत ज्यादा मारी, नहीं बात करता। तो ऐसे फिर बहू वहीं खड़ी थी, खूब मारी मेरे को बेटा ने। उसके बाद मैं रोने लगी, मैं बोली कि इसको बहू बोले बाहर निकाल दो इसको। तो फिर बेटो ने बोली तू गोली खा ले, मेरे से पैसा ले ले, गोली खा ले और चली जा, सड़क पर जाएगी, जब पता चले वो निकल जी मेरे बहू कहीं जा तू। बेटा ने मारी बहुत ज्यादा। आपके बेटे ने आपको मारा? मारी, और बहू वहीं खड़ी थी। बहू भी खड़ी थी? हाँ, फिर बहू बोली कि तू निकल, इसको बाहर निकाल दो, मार कूट के बाहर कर दो। और बोल रहे पैसा दो, गोली खा कर मर जाइए, चाहे सड़क पर रहो, बैठ जाओ, कहीं जाओ, मेरे घर में मत आइए फिर दोबारा। अच्छा, मतलब बेटा पैसा दे रहा था कि गोली सल्फास खा लो, मतलब हाँ, जहर खा लो? हाँ, बेटा पैसा दे रहा, गोली खा ले और तुम मर जा। और तेने कौन रखे, कोई ना रखे, तेने कोई रोटी ना दे, निकल जा मेरे घर से। बहू बोले निकाल दो इसको घर से। बेटा बोला कि तुम्हें कोई रोटी ना देगा? कोई ना देगा। लेकिन सुनो, सबको रोटी देने वाले भगवान हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम रोटी दे रहे हैं। बेटे को क्या लगा कि कोई रोटी ना देगा तुम्हें, लेकिन जब बचाए भगवान तो मारे कौन, और मारे भगवान तो बचाए कौन। बेटे ने देखो मां को मारा और निकाल दिया बाहर। आज कितने वर्ष हो गए मैया गौरी गोपाल में? मेरे को 2 साल हो गए बेटे। 2 साल? 2 साल हो गया। एक बार फोन नहीं आया, बहू को बेटों को किसी को नहीं आ रहे। मैंने बहुत मेहनत करी बेटे, बहुत मुश्किल से मैंने घर बसाया। बर्तन दुनिया का मांग मांग के मेरा आदमी 30 साल 35 साल हो गया घर से गए ना। दुनिया का झाड़ू पोछा करके मैंने बच्चों ने पाई। फिर भी एक दिन मेरे बुखार हो गया, बोले मेरे बच्चों को खातिर रोटी को ना गई, बोले मेरे बुखार हो गया और ठाली पड़ी बैठी खाने लग रहे। मेरे बच्चे को नाश्ता चाहिए, मेरे को रोटी चाहिए, झाड़ू पोछा करना चाहिए, क्यों नहीं करें? जब मेरे को मारी बहुत ज्यादा। मतलब आपने अपने बच्चों को झाड़ू पोछा करके पेट पाला मैंने बहुत ज्यादा। हाँ, झाड़ू पोछा बर्तन कराया मैंने सबका। और कहीं कहीं से लाला की शाम को बच्चों ने खिलावा थी। 35 साल हो गए, छोटे छोटे थे, 3 छोरे 1 छोरा है ना, छोटे छोटे था, तो उन्हें उनको लाला के खिलाया। तो आपके पति को गए 35 साल हो गए? हाँ, 35 साल हो गए घर से निकल। तब बच्चे छोटे छोटे थे? जब छोटे छोटे थे, और 4 साल को छोरो थो, छोरी थोड़ी सी बड़ी बड़ी थी, बस ऐसे कोई नहीं, घर के काम करे करती छोरी। मैं दुनिया का झाड़ू पोछा करके बर्तन मान के ना, फिर मैं पेट भरे करती बच्चों को, कुछ ला के ना। किसी ने 1 दे दी, किसी ने आधी दे दी, बच्चों को पेट भरे। मैंने बहुत मुश्किल से घर बसायो। मैं करी मैं चल चाचा तुम बरोबर में इसको घर बस जाएगा, क्या लायक हो जाएगा, ये सेवा करेगा, चल ले। मैंने पेट में खाए ना, तन पे पैरों ना, सब कुछ उसको दूध दाद ले हुई उसने खुआ, में चल ये अच्छा हो जाएगा, उसको खिला पिला दे। अच्छी को आज मेरे को मार कूट के घर से निकाल दे। मेरे को देखो माँ 4 साल का बच्चा था जब इनके पति चले गए। 4 साल के बच्चे को माँ ने पाला, दूसरों के घर में काम बर्तन धुलने का काम किया। कौन सी माँ अपने बच्चे को कितना लाड़ प्यार करती है, कितना प्यार करती है माँ। कौन सी माँ होगी जो बच्चे को लाड़ ना लड़ाए, प्यार ना करे। अपने सपने छोड़ देती है माँ, अपना सब कुछ छोड़कर बच्चों पर समर्पित हो जाती है माँ। लेकिन बच्चे बुढ़ापे में सम्मान की 2 रोटियां भी देने को तैयार नहीं है, जहर खाने को पैसा और दे रहा है। ऐसी औलादें जब हैं तो फिर इन माओ को कहाँ जाएं ये माएं। तब ये माँ गौरी गोपाल आई। अच्छा, बेटियां हैं तो बेटियां सेवा नहीं करती? मेरी बेटी एक रखती थी, वो ले आई थी 5-10 दिन, तो उसके बाद में 2 जिठानी थी, 5 लोग घर के माई। फिर वह इधर इधर को कुछ कहने लगे, बोले तो तेरी माँ ने रखे, ये रखे, वो कहने लगी। फिर मेरे छोरे ने 4-5 दिन मैंने किराए पर, बोलते किराए पर रख लूंगी, तो किराए पर रह जा,
आज मैं तेरे रोटी लाती मैं बेचती रहूँगी। फिर मैं वहाँ ना गई, मैं बोली तू मेरे रोटी नाश्ता भेजेगी, तेरे आदमी मैं तो दुख पाए रही हूँ, तेरे आदमी तेरे कह दे तू माँ के पीछे भागी डोला, कभी रोटी दूध चाय दे दे, मेरे को तू दुख पाऊंगी तेरे तंग करेगा, मेरे को मैं यहाँ ना रहूँ, मैं यहाँ जाऊँगी। कथा सुना थी आपकी, मैं यहाँ आ गई फिर कथा सुन के। बेटियां भी रखना तो चाहे माँ को, पर ससुराल पक्ष का दबाव इतना होता है कि रखना कठिन हो जाता है। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। मैया गौरी गोपाल में यहाँ आपको कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ ना बेटे, मेरे को तो इतनी सेवा कर रहा हूँ, आप बहुत ज्यादा सेवा कर रहा हूँ। खाना पीना यहाँ मिलता है कि नहीं? दूध चाय, सुबह 6 बजे चाय मिल जाती है, नाश्ता मिल जाता है, फिर दोपहर में खाना मिल जाता है, शाम को चाय मिल जाती है। आज तो एक मैया कह रही थी कि भोजन नहीं मिला हमें। नहीं बेटे, सब कुछ आगे से आगे मिलता है, हमें कोई चीज की दुख ना। हमने फ्रूट मैंने सब कुछ मिलता, सेब संतरा, गर्मियाँ में केला वेड़ा सब, अंगूर, पिंड खजूर, ये जो फल मिलते हैं ना सारे हमारे पास। पेट भर भोजन मिलता है? हाँ, पेट भर भोजन भी मिलता, सारा फल फ्रूट सब मिलते हैं, हमें कोई चीज की कमी ना है। आगे से आगे देते रहे करते रहे, बहुत सेवा हो रही है हमारी। आप हमारी माताओं को देख कर ही समझ जाएंगे कि खाने पीने में ठीक मिल रहा है कि नहीं। सभी माएं इस उम्र में भी स्वस्थ हैं। सवेरे माताओं को फल दिया जाता है क्योंकि फल शरीर के लिए अच्छा होता है। नाश्ता माताओं को कभी पोहा जलेबी, कभी खिचड़ी, तो कभी तीसरा कोई और, कभी बदल बदल कर, लेकिन मौसमी फल जरूर मिलते हैं। मौसमी फल मतलब मौसम का। आम का सीजन है तो आम, केले का सीजन है केला, संतरे का सीजन है तो ये सब फल माताओं को सुबह नाश्ता, फल, दोपहर भोजन, शाम को भी भोजन मिलता है। शाम को खाना मिलता है, हाँ खाना मिलता है, फिर दूध आ जाता है, दूध आधा किलो सभी रात को दूध भी मिलता है। रात को आधा किलो दूध मिलता है सब मैया को। सभी माताओं को दूध 1-1 गिलास। हाँ, आधा गिलास। किसी माँ को ज्यादा दूध की जरूरत है तो ज्यादा भी दिया जाता है। हाँ। यदि किसी की दवाई ज्यादा चल रही है, किसी के भोजन माँ ने ठीक से नहीं किया, तो दूध 2 गिलास देकर, और ज्यादा की जरूरत है तो और देकर। तो ये सारी सेवाएं जो माताओं की हैं ये यहाँ पर चल रही हैं और आप लोग दर्शन करते हैं। आपसे मेरी बस इतनी प्रार्थना है कि आप भी इन माँओं की सेवा करना चाहें। आप भी इनके बेटे ने तो सेवा नहीं की, पर आप इनके बेटा बेटी बन करके सहयोग करना चाहें तो ये बहुत बड़ा पुण्य होगा आपसे। भगवान ने यदि आपको सेवा का अवसर दिया है तो गवाइएगा मत। भगवान सेवा यदि कराते हैं ना तो आपसे इतना सा लेते हैं। सुदामा जी से मुट्ठी भर चावल लिया और इतना सारा करके लौटा दिया। विधाता इतना सा लेते हैं और इतना सारा देते हैं। यही भगवान की देनगी है। गौरी गोपाल आश्रम में ये जो वृद्ध माएं हैं, आप इन माओं के बेटा बेटी बनकर आप इन माओं की सेवा करें। इन माताओं के लिए आप आधा घंटा एक्स्ट्रा काम करें, ये सोच के कि आपकी एक माँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती है। इन माओं के लिए आप एक कमरा बना कर दे सकते हैं। माताओं को आश्रम जो बन रहा है माओं के लिए, एक कमरे की छत डलवा सकते हैं। एक वृद्ध माँ को गोद। आप अन्न क्षेत्र बंटवा सकते हैं। कुंभ में प्रयागराज जी में जो अन्न क्षेत्र चल रहा है, आप अन्नदान करा सकते हैं, अन्न क्षेत्र बंटवा सकते हैं। प्रयागराज जी के अन्न क्षेत्र में एक अन्न क्षेत्र वृंदावन में चल रहा, हजारों साधु संत को भोजन। एक अन्न क्षेत्र प्रयागराज जी में चल रहा है। आप भी एक दिन का अन्नदान करके हजारों साधु संतों को भोजन देकर आप भी पुण्य के भागी बने। तीर्थ यात्रियों को अन्नदान करके पुण्य से जुड़े। माघ का माह है, पुण्य का महीना है, कार्य करें। वृंदावन में फुटपाथ पर कितने संत सोते हैं, सबको भोजन यही मिल जाता है। इससे बड़ा पुण्य भला क्या होगा। तो अन्नदान के लायक आपको ईश्वर ने बनाया है, दीजिएगा। गौरी गोपाल जी की रसोई चलती, हजारों लोग प्रसाद पाते हैं। एक दिन की प्रसादी आप भी बंटवा कर पुण्य से जुड़िए। गौदान करके सेवा करिए। गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चों की सेवा से जुड़िए। एक बच्चे को गोद लीजिए। आज देखिए 26 जनवरी है। आज बच्चों के साथ हमने गणतंत्र दिवस मनाई। हमारे बच्चों ने बढ़िया सुंदर सुंदर संस्कृत में गीत गाए, सुंदर संस्कृत में संभाषण किया।
वेद पुराण पढ़ने वाले बच्चे हैं ये। भारतीय संस्कृति जिंदा रखना है तो गुरुकुलों को जिंदा रखना होगा। भारतीय संस्कृति जिंदा तब रहेगी जब गुरुकुल जिंदा रहेंगे। तो गौरी गोपाल गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते हैं ये आप सभी के सहयोग से पढ़ते हैं। आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो आपके सहयोग से बच्चे वहां पे पढ़ते भी हैं, योग भी करते, वहां योग भी सिखाया जाता है। या 26 जनवरी में बच्चों ने योग करके भी कुछ बच्चों ने दिखाया।